साईराम बच्चों, आशा है आप घर में अपने स्वस्थ होंगे। बच्चों, कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साईराम। बच्चों, इस वीडियो में हम कौन कविता के आगे का व्याकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, हम आपको बहुत सारे वीडियोस भेज रहे हैं। आशा है आप वो वीडियोस को देख रहे होंगे और उनसे समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, अपना स्क्रीन शेयर। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया है। अब आपके सामने आ गया, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। अब मैं इसको कर देती हूँ फुल स्क्रीन। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो बच्चों सिनोनिम्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? भाषा के वे शब्द जो एक जैसा या समान अर्थ प्रकट करते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक जैसे समान अर्थ प्रकट करते हैं। अब हम पाठ में आए कुछ शब्दों के समानार्थी देखते हैं। जैसे अनाज। अनाज का आपके सामने चित्र भी दिख रहा होगा कि यह अनाज है। ठीक है, अब इसको और क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों? अन्न, गल्ला और क्या बोलते हैं? नाज। क्या बोलते हैं? अन्न, गल्ला और नाज। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों, उनको और क्या किस नाम से बुलाते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो अनाज का क्या होगा? अन्न, गल्ला और नाज। अब हम दूसरे पर बढ़ते हैं बच्चों। रात्रि। क्या है? रात्रि। रात्रि का क्या होगा बच्चों समानार्थी? रात, निशा और रजनी। आपने रात्रि का चित्र भी देखा होगा, देखो रात दिख रहा है चित्र में। तो क्या है इसके समानार्थी शब्द या पर्यायवाची? रात्रि के रात, निशा और रजनी। अब हम तीसरे पर आते हैं। देखिए ये क्या है? दुनिया। क्या है? दुनिया। तो दुनिया के 3 पर्यायवाची क्या है बच्चों? विश्व, संसार, जगत। क्या है? विश्व, संसार और जगत। चौथा, पोथी। पोथी का क्या है बच्चों समानार्थी? पुस्तक, किताब, ग्रंथ। क्या है? पुस्तक, किताब और ग्रंथ। अब हम आते हैं बच्चों अगले, घर। घर का पर्यायवाची क्या है? सदन, भवन, निवास। क्या है? सदन, भवन और निवास। अब हम आगे आते हैं, तस्वीर। एक शब्द आया है किताब में, कविता में तस्वीर शब्द भी आई है। तो तस्वीर का समानार्थी क्या है? चित्र, छायाचित्र, असदृश। क्या है? चित्र, छायाचित्र, असदृश। ठीक है, एक बार मैं पुनः आपको पूरे पर्यायवाची दोहरा देती हूँ, आप देख लीजिए एक बार और। तो अनाज, पहले से शुरू करते हैं। अनाज, अनाज का क्या है? अन्न, गल्ला और नाज। आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों,
फिर इससे संबंधित मैंने आपको अभ्यास भी दिया है, इसीलिए आप इस पर्यायवाची शब्दों को बड़े ध्यान से देख लीजिए। अनाज का क्या है? अन्न, गल्ला और नाज। दूसरा, रात्रि। रात्रि का क्या है? रात, निशा और रजनी। क्या है? रात, निशा और रजनी। तीसरा, दुनिया। दुनिया का क्या है? विश्व, संसार, जगत। क्या है? विश्व, संसार, जगत। चौथा, पोथी। पोथी का क्या अर्थ है? समानार्थी क्या है? पुस्तक, किताब, ग्रंथ। क्या है पोथी का समानार्थी? पुस्तक, किताब और ग्रंथ। पांचवा, घर। घर का समानार्थी क्या है? सदन, भवन, निवास। क्या है? सदन, भवन, निवास। आगे बढ़ते हैं। तस्वीर। तस्वीर का क्या है? चित्र, छाया चित्र और सदृश। ठीक है, क्या है? तस्वीर का चित्र, छाया चित्र और सदृश। आशा है आपको ये पर्यायवाची समझ आ गए होंगे। अब इससे संबंधित अभ्यास देखिए। नीचे लिखे शब्दों के उचित पर्यायवाची छांटकर उनके सामने लिखिए। अब आपको बॉक्स में एक कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उन शब्दों को छांटना है और जिस शब्द के आगे जो उसका उचित पर्यायवाची है वो लिखना है। मैं शब्द पहले पढ़ देती हूँ। रजनी, सदन, सदृश, पुस्तक, अन्न, जगत, चित्र, विश्व, नाज, निशा, किताब और भवन। अब दो मैं आपको बता देती हूँ, दो शब्दों को कहाँ कहाँ भरना है, बाकी आपको स्वयं भरना है। जैसे कौन से शब्द हैं जो हमने पर्यायवाची शब्द पहले पढ़े थे, उन्हीं के हैं, वही हैं बच्चों। जैसे तस्वीर, अनाज, दुनिया, घर, रात्रि और पोथी। एक बार मैं पुनः पूरा पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी कि आपको क्या करना है। नीचे लिखे शब्दों के उचित पर्यायवाची छांटकर उनके सामने लिखिए। अब आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है? जो शब्द है उसके सामने, ये जो बहुत सारे शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, इनके इन शब्दों को आपको उनके शब्द के सामने, जैसे तस्वीर, तस्वीर के सामने आपको क्या शब्द आएगा बताइए? इतने सारे, रजनी, सदन, सदृश, पुस्तक, अन्न, जगत, चित्र, इनमें से क्या आएगा? अच्छा, पहले शब्द को ले लेते हैं। तस्वीर के सामने क्या आएगा? चित्र। क्या आएगा? चित्र। ठीक है। और रजनी कहाँ आएगी? जो पहला शब्द है रजनी, वो कहाँ कहाँ लिखेंगे हम? किसके सामने लिखेंगे रजनी? मतलब रात्रि। ठीक है। सदन, अब दूसरा शब्द लेते हैं सदन। सदन किसके सामने लिखेंगे? घर के सामने। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, जैसे तस्वीर के सामने चित्र लिख सकते हैं, तो रजनी कहाँ लिखेंगे? रात्रि के सामने। घर कहाँ लिखेंगे? सदन कहाँ लिखेंगे? घर के सामने। ठीक है, आशा है आपको समझ आ गया होगा किस तरह से लिखना है। एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ कि नीचे लिखे शब्दों के उचित पर्यायवाची छांटकर उनके सामने लिखिए। आपको ये जो 6 शब्द दिए हैं, इनके आपको पर्यायवाची लिखने हैं। कहाँ से? बॉक्स में से देख करके बहुत सारे शब्द दिए गए हैं आपको। ठीक है, इन शब्दों में से आपको ढूंढ करके लिखने हैं। आपको क्या करना है? इसमें से ढूंढना है कि तस्वीर का पर्यायवाची क्या है, अनाज का क्या है, दुनिया का क्या है, घर का क्या है, रात्रि का क्या है और पोथी का क्या है।
कुल मिला के आपको कितने शब्द दिए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक जो तस्वीर शब्द है उसके 2 पर्यायवाची मैंने दिए हैं, तो आप वो दोनों पर्यायवाची तस्वीर के सामने लिखेंगे, अनाज के सामने 2 पर्यायवाची लिखेंगे, दुनिया के सामने लिखेंगे। हो सकते हैं किसी के 3 भी हो सकते हैं किसी के 2 भी हों। ये आपको, अगर आपने ठीक से पर्यायवाची पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से इस अभ्यास को कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आशा है आप इसको कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तुकबंदी वाले शब्द। तुकबंदी वाले शब्द को क्या बोलते हैं बच्चों? जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, मतलब जिनकी ध्वनि संबंधी मेल हो। जैसे इधर, जिसका आखिरी अक्षर भी समान होता है। देखिए इधर, देखिए मेरा कर्सर जा रहा इधर र, फिर इसका जो तुकबंदी वाला शब्द है वो कौन सा? उधर, ये भी र समान है। किधर, ये भी देखिए समान है। ठीक है, और ये प्रायः कविता में ज्यादातर देखा जाता है। तुकबंदी वाले शब्द हम अक्सर कविता में देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले तुकबंदी वाले शब्द बता देती हूँ। जैसे इधर का क्या होगा? उधर किधर। इधर मतलब क्या होता है बच्चों? इस तरह। उधर मतलब उस ओर। किधर मतलब किस तरह। ठीक है, इधर का क्या हो जाएगा तुकबंदी वाले शब्द? इधर उधर किधर। हम दूसरे पर आते हैं। शरारत। शरारत, हरारत, महारत। ठीक है, क्या है? शरारत, हरारत और महारत। ठीक है, शरारत मतलब शैतानी, हरारत मतलब हल्का सा बुखार, महारत मतलब किसी में निपुणता। क्या होता है? किसी में निपुणता। तो ये तीनों शब्द कौन से बन गए? शरारत, हरारत और महारत। ये एक ही जैसे, जिसकी ध्वनि मेल हो, ध्वनि एक जैसी हो। शरारत, हरारत, महारत। अब हम आते हैं तीसरे। सोने। सोने से क्या होगा? रोने, खोने। ठीक है, सोना मतलब आपको पता है, कविता से संबंधित अगर लेंगे तो सोना मतलब यहाँ पर सोने नहीं दे रहे थे। रोने मतलब रोना, खोना मतलब कुछ चीज गुम हो जाना। ठीक है, तो आप इसमें अपने भी शब्द कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसे इधर उधर किधर, आप कुछ जोड़ना चाहें, शरारत, हरारत, महारत, आप भी जोड़ सकते हैं। जैसे सोने, खोने, रोने। ठीक है, आप भी एक एक शब्द जोड़ लीजिए। अब चट। चट का क्या होगा? कट, झट। क्या है? चट, कट, झट। चट मतलब सब कुछ खा जाना। कट, कटना, कट गया है। जैसे कट गया है, मेरी उंगली कट गई है। ठीक है, झट मतलब बहुत जल्दी से, झटपट काम कर लिया, बहुत तेजी से। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, इसके तुकबंदी वाले शब्द कौन से हो जाएंगे? चट, कट और झट। अब हम आगे एक बार मैं पुनः इनको दोहरा देती हूँ बच्चों। तुकबंदी वाले शब्द, पहले इधर, उधर और किधर। क्या है? इधर, उधर, किधर। दूसरा, शरारत, हरारत, महारत। तीसरा, सोने, रोने और खोने। चौथा, चट, कट और झट। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा, खाली। इसके तुकबंदी वाले शब्द कौन से होंगे? माली, जाली, फिर और भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, खाली मतलब कोई भी चीज खाली हो, जिसके अंदर कोई भी कुछ नहीं हो। माली मतलब बागवानी करने वाला व्यक्ति। ठीक है, जाली तो आप जानते हैं कि जिस चीज में छोटे छोटे छेद हों, जिस जाली पर जाली होती है।
ऐसी कोई चीज जिसमें छोटे छोटे छेद हों। तो कौन खाली से तुकबंदी वाले शब्द कौन कौन से बन गए? खाली, माली, जाली। ऐसे बच्चों आपने कक्षा 2 में 3 में कर रखे हैं, तो आप इसमें अपने अपने शब्द भी जोड़ सकते हैं। छठवां सॉरी, पैसा, कैसा और वैसा। पैसा मतलब आप जानते हैं, पैसा मतलब क्या होता है? रुपए। कैसा मतलब किस तरह, वैसा मतलब वो वैसा ही है, उसी तरह का है। तो आप ध्यान दीजिए, पैसा, कैसा, वैसा। आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, एक मैं जोड़ देती हूँ, जैसे जैसा। ठीक है, अब आप भी जोड़िए इसी तरह। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7वां, धाता, भाता, गाता। धाता मतलब यहाँ पर भागता, भाता मतलब कोई भी चीज अच्छा लगता है, गाता ये तो आप जाते हैं, ये बहुत अच्छा गाना गाता है। ठीक है, तो क्या है तीनों शब्द धाता का? दो शब्द और कौन से तुकबंदी वाले शब्द धाता का? भाता और गाता। क्या? धाता, भाता और गाता। 8वां, घर। घर का क्या? घर, कर, डर। क्या है? घर, कर, डर। घर मतलब जानते हैं, गृह। कर, करके हमने दो अर्थ पढ़े थे, आपको याद होगा, अनेकार्थी। डर, डर मतलब डरना। ठीक है, आशा है आपको तुकबंदी वाले शब्द समझ आ गए होंगे। एक बार मैं पुनः आपको ये पूरे शब्द दोहरा देती हूँ। इधर, उधर, किधर। और आप भी अपना एक शब्द जोड़िए इसमें से। दूसरा, शरारत, हरारत और महारत। तीसरा, सोने, रोने, खोने। इसमें आप देखिए बच्चों, सारे शब्दों में जो आखिरी अक्षर है वो समान है। चौथा, चट, कट, झट। 5वां, खाली, माली, जाली। 6वां, पैसा, कैसा, वैसा। 7वां, धाता, भाता, गाता। इनकी ध्वनि संबंधी मेल हो बच्चों, इनमें ध्वनि का मेल होना चाहिए। घर, कर, डर। आशा है आपको तुकबंदी वाले शब्द समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको उचित वचन भरने के लिए बोला था, तो मैंने ये बताया था कि मैं इसका उत्तर आपको इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले उनके उत्तर देख लीजिए। पहला, रिक्त स्थान खेल रहे हैं, बच्चा कि बच्चे। इसका तो मैंने आपको बता दिया था, क्या आएगा? बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा, बच्चों की पुस्तकों में सुंदर सुंदर रिक्त स्थान होती हैं। आपको मैंने बता दिया था, हैं का प्रयोग जब होता है तो क्या होता है? बहुवचन। तो क्या आ जाएगा? तस्वीर की तस्वीरें, तस्वीरें। तीसरा, महिला ने पानी खींचने के लिए रिक्त स्थान का इस्तेमाल किया, रस्सी की रस्सियां। इसका इस्तेमाल किया, रस्सी। महिला पानी खींचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल। चौथा, 1 रुपए में 100 रिक्त स्थान होते हैं, पैसा की पैसे। क्या आएगा? एक वचन वाक्य है कि बहुवचन? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, एक बार मैं पुनः 1 से लेकर के 4 एक बार दोहरा देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे या बच्चे में से क्या भरना था? बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा, बच्चों की पुस्तकों में सुंदर सुंदर तस्वीरें होती हैं। तस्वीर की तस्वीरें, तस्वीरें। तीसरा,
महिला ने पानी खींचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। रस्सी की रस्सियां, रस्सी। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं कि पैसा की पैसे? क्या आएगा? 1 पैसे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। रसगुल्ला एक बंगाली रिक्त स्थान है बोला है तो क्या होगा? रसगुल्ला एक बंगाली रिक्त स्थान है। मिठाई की मिठाइयां, मिठाई। क्या आएगा? मिठाई। 6वां, मैंने आज पत्तों से रिक्त स्थान बनाए। बनाया नहीं, बनाए। दोना कि दोने? दोने। 7वां, मंदिर में जाने से पहले राम ने अपनी रिक्त स्थान उतार दी। चप्पल की चप्पलें, चप्पल उतार दी। ठीक है, 1 मिनट इसको ऊपर कर देती हूं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। बच्चे ने क्रिकेट खेलने के लिए नए रिक्त स्थान भरना है, खरीदे। जूता की जूते? क्या भरा बताया था मैंने? जूते। क्या बताया था? जूते खरीदे। अब मैं 5 से लेकर के 8 एक बार और वाक्य जो है उसको एक बार पुनः बता देती हूँ। रसगुल्ला एक बंगाली मिठाई है। मिठाई, मिठाइयां में से क्या आएगा? मिठाई। मैंने आज पत्तों से दोने बनाए। दोना की दोने? दोने। मंदिर में जाने से पहले राम ने अपनी चप्पल उतार दी। चप्पल की चप्पलें में से चप्पल आएगा। बच्चे ने क्रिकेट खेलने के लिए नए रिक्त स्थान खरीदे। जूता की जूते? जूते। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जो भी हमने किया पर्यायवाची, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम आगे का व्याकरण अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों साई राम। और हमारे द्वारा भेजे गए वीडियोस को देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चों, साई राम बच्चों। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।